गुड मॉर्निंग सेवेंथ बी स्टूडेंट्स। हम सभी विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ संख्या 14 पाठ का नाम है नीति वचनावली। इसको हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट वीक और हम लोग आज इसमें 3 श्लोक देख चुके थे, जिसमें था पहला था सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न सत्यम ब्रूयात अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातन। मैं इसका थोड़ा सा रिकैप ले लेती हूँ और आपको जल्दी से तीनों श्लोक जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इनका भी मैं आपको अर्थ बता देती हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, ओके। इसमें ये कहा जा रहा है, सत्य की महत्ता के विषय में बताया जा रहा है कि सत्य हमें बोलना चाहिए, लेकिन किन किन कंडीशन में हमें सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलना हमारे सनातन धर्म की प्रमुखता है, लेकिन सनातन धर्म भी ये कहता है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और जो सत्य किसी को अप्रिय सबके लिए अप्रिय हो, यानी अनिष्टकारी हो, दुखदाई हो, ऐसा सत्य मत बोलो। ठीक है, और ये इसमें ये भी कहा जा रहा है कि वो उस झूठ को भी मत कहो जो सर्वजन को प्रिय हो। ठीक है, और यही सनातन धर्म है। फिर इसमें नेक्स्ट श्लोक है, उसमें कहा जा रहा है स्वकार्यम अद्यः कुर्वीत पूर्वाहणे चा आपरहणिकम नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमें कार्य होते हैं, हमारे जो काम होते हैं, काम की प्रमुखता, यदि इसको एक लाइन में इसका आशय के बारे में बोल दिया जाए कि इसका आशय क्या है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि काम की प्रमुखता के बारे में, काम के बारे में बताया जा रहा है कि हमें स्वकार्य मध्यम जो कल के कार्य हैं हमें आज कर लेने चाहिए, और जो शाम के समय करने वाले कार्य हैं हमें अभी दोपहर में कर लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मृत्यु होती है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, और वो ये भी नहीं देखती है कि आपको जो कार्य दिए गए थे या जो आपकी जिम्मेदारी के अंतर्गत कार्य आते थे उन्हें आपने पूरा किया है या नहीं। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक और देखा था कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती। जो अगला श्लोक है उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जो धर्म होता है वो क्या है इनके अनुसार। धृति क्षमा दमो अस्त एयम शौच इंद्र इंद्रिय निग्रह धति घी विद्या सत्यम अक्रोधा दशकम धर्म लक्षण। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो धर्म के 10 लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, धर्म के लक्षण में धैर्य, क्षमा, सत्य, चोरी ना करना, स्वच्छता बनाए रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, और बुद्धि और विद्या प्राप्त करना, सत्य बोलना, क्रोध ना करना, यही हमारे धर्म के लक्षण हैं। ठीक है, आज हम लोग अब चौथा श्लोक देखने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश है। चलिए, अब कुशाग्र अपनी माइक ऑन करिएगा। कुशाग्र, आर यू देयर? शुभांगी, माइक ऑन करिए अपना। प्लीज रीड द नेक्स्ट श्लोक, नंबर इज 4th। ओके, आदर्श माइक ऑन करिए अपनी। मौली, ओके ओके, आदर्श माइक ऑन करिए। 4th श्लोक पढ़ने की कोशिश करिए, पढ़ पाएंगे। जहां पर गलतियां करेंगे आप, मैं बताऊंगी। ओके, कोई बात नहीं। मीजा, you have book? Okay, please read this श्लोक। बाबू उसी को पढ़िए, वाणी सरस्वती, रस्वती, सॉरी रस्वती। उसी श्लोक को पढ़िए जिसको शुभांगी ने पढ़ा है।
द फोर्थ श्लोक। ओके ओके चिल्ड्रन, इसमें वाणी के लिए पहले श्लोक में हमने क्या सीखा था? पहले श्लोक में जो सीखा था सत्य बोलना, दूसरे श्लोक में कार्य की महत्ता के विषय में सीखा, तीसरे श्लोक में जो धर्म के लक्षण होते हैं, सत्य बोलना, काम चोरी न करना, धैर्य बनाए रखना, संयम, चोरी न करना, स्वच्छता बनाए रखना, स्वच्छ रहना, क्रोध न करना, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना, ये सारे क्या थे? धर्म के लक्षण हैं। अभी हम इस श्लोक के अंतर्गत हम लोग वाणी, ये जो हमारी भाषा होती है, वाणी भी दूसरों पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालती। आप क्या हैं, इस बात का पता सिर्फ आपकी वाणी से लगता है, ना कि आपके फेस से लगता है। ठीक है? आपको जितना भी नॉलेज है या नॉलेज नहीं है, उसको सिर्फ बताने का एक ही तरीका होता है, वो है आपकी वाणी। तो वाणी कैसी होनी चाहिए और कब आप कर्मशील होंगे, किस किस कंडीशन में कर्मशील होंगे, इस श्लोक में ये बताया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। वाणी रस्वती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। ठीक है, इसमें ये कहा जा रहा है कि वाणी रसवती, यानी जो हमारी वाणी होनी चाहिए वो रसवती होनी चाहिए, उसमें यानी मीठापन होना चाहिए, कर्कशता नहीं होनी चाहिए। वाणी कैसी होनी चाहिए? रसवती, यानी हम बोलें तो मीठा बोलना चाहिए। यश यस्य श्रमवती क्रिया, और वाणी, जिसकी वाणी रसपूर्ण हो और कर्म में क्रियाएं श्रम और लक्ष्मी और दानवती के रूप में हो। यानी इसमें कहने का मतलब है कि जिसकी वाणी रसवती हो और साथ ही साथ वो सिर्फ डींगे न हाँकता हो, कर्म भी करता हो, और इसके साथ साथ जब कर्म करता हो यानी श्रमवान हो, तो उसके पास श्रम करेगा तो लक्ष्मीवती होगी, लक्ष्मी दानवती होगी। और जब उसके पास लक्ष्मी होगी तो यदि उस लक्ष्मी को वो दान करता है, यानी वो दानवीर भी हो, दानवती भी हो, तो उसका जीवन निश्चय ही सफल है। यानी कैसे लोगों का जीवन सफल है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि पहले तो जो आपकी वाणी हो वो कैसी होनी चाहिए। अब इसमें इसका जो श्लोक है उसका सार है कि किस किस कंडीशन में इंसान का जीवन सफल माना जाता है। ठीक है, तो पहली क्या कंडीशन है? वाणी रसवती यस्य, यस्य मीन्स होता है जिसकी, रसवती मीन्स रसवती, रसवती मीन्स मीठा, अच्छा, प्रिय। वाणी मीन्स वाणी, अर्थात इसका अर्थ है जिसकी वाणी रसवती। ठीक है, कौन सफल है? जिसकी वाणी रसवती हो। फिर क्या कहा जा रहा है? यस्य श्रमवती क्रिया, फिर इसमें कहा जा रहा है कि और वो इंसान भी सफल है जो श्रम करता हो, श्रम मीन्स मेहनती हो। ठीक है, और क्रिया करता हो, कर्म कर्म करता हो, यानी क्या है? वो इंसान सफल है जो कर्म करता हो यानी श्रमवान हो, फिर क्रियाशील हो, कार्यों में प्रवृत्त रहता हो, फिर लक्ष्मी दानवती यस्य, और वो इंसान जिसके पास लक्ष्मी हो लेकिन वो दान करता हो, यानी जो पैसे धनवान हो वो लोगों को जो जरूरतमंद है उनकी मदद करता हो, दान देता हो। सफलम तस्य जीवनम, तस्य मीन्स होता है उसकी, सफलम मीन्स सफल, जीवनम मीन्स जीवन, उसका जीवन सफल है। अब क्वेश्चन उठाते हैं हम लास्ट से, तब आपको समझ में आएगा। तस्य जीवनम सफलम, मैंने क्वेश्चन किया, तस्य की जगह कस्य लगाया, कस्य जीवनम सफलम, यानी किसका जीवन सफल है। तो तस्य जीवनम सफलम, अब यानी किसका किसका जीवन सफल होता है, इसके बारे में जानते हैं। वाणी रसवती, उसका जीवन सफल है जो प्रिय बोलता है।
रसवान बोलता हो। और किसका जीवन सफल है? जो श्रम करता हो, अपने आप को कार्यों में प्रवृत्त रखता हो, कार्य करता हो। फिर और किसका जीवन सफल है? लक्ष्मी दानवती यस्या, जिसके पास लक्ष्मी हो लेकिन वो दान करता हो, ऐसा भी इंसान सफल होता है। तस् सफलम तस्य जीवनम, उसका ही जीवन सफल हो पाता है। यानी अब इसको एक पूरे उसमें देख लेते हैं, स्टेट अनुवाद में इसका कर देती हूँ। वाणी रसवती यस्य, जिसकी वाणी, किसका जीवन सफल है? उसका जीवन सफल है जिसकी वाणी रसवती हो और वो अपने आप को कार्यों में श्रमवान हो, अपने आप को कार्यों में प्रवृत्त रखता हो। लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम, और जिसके पास लक्ष्मी हो लेकिन वो दान करता हो। तस्य जीवनम सफलम, उसी का जीवन सफल है। ठीक है चिल्ड्रन? ओके, समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? मीजा, काशवी, एंजेलिना, आदर्श, कुशाग्र, प्रपति आ गया है। चलिए, बताएं आप इसको। कौन बताएगा इसका अर्थ? आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, अपने तरीके से। सिंपल है। अब किसी का माइक नहीं ऑन होगा। ओके शुभांगी, बताएं। हम्म। 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 फल नहीं मिलता है बाबू, उसका जीवन सफल होता है। ठीक है ना? सफलम तस्य जीवनम, सफलम मीन्स वो सफल हो जाता है। ठीक है ना? यानी उसका जीवन सफल हो जाता है। क्यों क्यों? क्योंकि वो बहुत ही प्रिय बोलता था। फिर वो बहुत अपने आप को कार्यों में व्यस्त रखता था। तो वो कार्यों में व्यस्त रखता था, फिर उसके पास जब पैसा था लेकिन वो सबकी मदद करता था। ठीक है? फिर ऐसे इंसानों का जीवन सफल हो जाता है। ऐसे ही लोगों को तो लोग याद करते हैं। जो इंसान अपने लिए जी के चला जाता है, वो उसको कहाँ कौन याद करता है? कोई याद करता है? कोई नहीं। ठीक है? चलिए, तो अगला श्लोक कौन पढ़ेंगे? मीजा, आदर्श और उसको छोड़कर। ओके अदिल, पढ़िए बेटा। ओके, प्रपति आप पढ़ें बेटा। ओके अथर्व पढ़िए बेटा। ओके, और कोई पढ़ना चाहेगा? ओके मिर्जा पढ़िए बाबू। औदार्यम बेटा पढ़ेंगे। ऊपर जो मिनी लगी होती है उसको अनुस्वर बोलते हैं, और अनुस्वर हमेशा माँ के रूप में उच्चारण किया जाता है। हम्म। गुड। ओके गुड। और कोई पढ़ना चाहता है? ओके चलिए, अभी तक हमने पढ़ा कि किसका जीवन सफल होता है,
जो मीठा बोलता है, जो कार्य करता है, कर्म में अपने आप को प्रवृत्त रखता है, और जिसके पास लक्ष्मी होती है लेकिन वो दान करता है, ऐसे लोगों का जीवन सफल होता है। अब इसमें जानते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जो हम 5th श्लोक पढ़ने जा रहे हैं उसमें है कि हमारा व्यवहार, जो व्यवहार होता है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है चिल्ड्रन, तो देख लेते हैं हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा रजता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है सर्वदा व्यवहारे स्यात्, यानी हमारे व्यवहार में सर्वदा यानी हमेशा। इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे व्यवहार में हमेशा औदार्यम सत्यता, औदार्य शब्द उदारता से बना हुआ है। औदार्यम यानी उदारता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। ठीक है, औदार्य सत्यता यानी उदारता। औदार्य का मीनिंग क्या होता है? उदारता। सत्यता यानी सच्चाई। तथा ऋजुता मीन्स होता है सरलता। ठीक है ना, ऋजुता मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन? सरलता। मृदुता मीन्स होता है मीठापन, मीठा, वो शुगर सिरप वाला मीठापन नहीं। ठीक है ना, और मीठापन किस कंडीशन में यूज करते हैं व्यवहार के लिए, वो शायद आप इस स्टैंडर्ड में है कि आपको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट इज इन विच कंडीशन कैन बी यूज द मीठापन, व्यवहार की कंडीशन में क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, इसमें कहा जा रहा है चिल्ड्रन कि हमारे व्यवहार में क्या क्या होना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें कहा जा रहा है सर्वदा व्यवहारे स्यात्। इस सर्वदा में होता है हमेशा के लिए या हमेशा। व्यवहारे मीन्स व्यवहार में। ठीक है, स्यात् मीन्स होना चाहिए, यानी हमारे व्यवहार में होना चाहिए औदार्यम सत्यता तथा, यानी हमारे व्यवहार में होना चाहिए। ये कहाँ तक का अर्थ है? सर्वदा व्यवहारे स्यात्, यानी हमेशा हमारे व्यवहार में होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए? औदार्यम सत्यता तथा, यानी हमारे व्यवहार में औदार्यम अर्थात उदारता, सत्यता यानी सच्चाई, तथा में और अभी उसके आगे भी श्लोक में कुछ वर्ड्स कंटिन्यू हैं, इसलिए वो तथा शब्द लिखा है, यानी इसके अलावा ऋजुता मृदुता चा अपि। चा, चाप एक साथ लिखा है, तो चा को और अपि को अलग करेंगे तो चा यानी और, अपि मीन्स भी हो जाएगा। कौटिल्यम, कौटिल्यम ना कदाचन, तो हम पहले इसका ऊपर का अर्थ देख चुके हैं। ऋजुता मृदुता चा अपि कौटिल्यम ना कदाचन, अर्थात हमारे व्यवहार में होना चाहिए उदारता और सत्यता तथा सरलता और मृदुता। हमारे व्यवहार में क्या क्या होना चाहिए? हमारे व्यवहार में उदारता, सत्यता, सरलता और मीठापन यानी मृदुता होनी चाहिए। फिर है चा अपि कौटिल्यम ना कदाचन। कदाचन का मतलब होता है कभी नहीं, ना मीन्स नहीं, कौटिल्यम मीन्स वो वाले कौटिल्य नहीं। कौटिल्यम अर्थशास्त्र के प्रणेता का नाम भी कौटिल्य है, वो वाले कौटिल्य नहीं। कौटिल्य का मीनिंग होता है कुटिलता। कुटिलता यानी जब हम बहुत ही बुरा व्यवहार किसी के साथ करते हैं, बोलते कुछ है सोचते कुछ है, और किसी के लिए बोलना और सोचना दोनों में डिफ्रेंसिएशन होता है, दैट कंडीशन इज कुटिलता। ठीक है, चा अपि कौटिल्यम ना कदाचन, यानी हमारे व्यवहार में क्या क्या होना चाहिए? सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा, यानी हमारे व्यवहार में हमेशा होना चाहिए उदारता और सत्यता, सरलता और मृदुता, लेकिन कौटिल्यम ना कदाचन, लेकिन हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए।